यूनिवर्ल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। जिस शख्सियत से मुलाकात हो रही है किसी तौरुख के मोहताज नहीं है। चाहे मस्जिदों का मामला हो, चाहे कब्रस्तानों का मामला हो, चाहे वहाँ कब्जों का मामला हो, वहाँ पर खुल के आते हैं और ना सिर्फ हिमायत पे आते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो वहाँ कब्जे कर रहे हैं, बाकायदा केस भी डालते हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल अमीर अमीरो, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये पुरानी दिल्ली की वो शख्सियत हैं जो बातें नहीं करते बल्कि काम करते हैं। जहां आपने देखा होगा फतेहपुरी मस्जिद के हालात कितने ख़राब थे, अमीरों साहब ने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया। तो आइए बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं अमीरों साहब से कि आखिर क्या हो रहा है हमारी वक्फ जायदादों पर। अमीरों साहब, पहला जो सवाल है जिसने पूरी दिल्ली में हलचल मचाई है, बहुत लोग आवाज़ उठाते थे पुरानी दिल्ली में, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। फतेहपुरी का जो स्कूल था, प्रॉपर्टी नंबर 6191 स्कूल की जगह थी, प्राइमरी स्कूल था, उसको बंद करके ये दुकानें बना दी गई थी। आप केस लड़ना है, आप मेरे व्यूवर्स को, जनता को ये बताइए, देश को ये बताइए, क्या था ये सारा सीन और क्या क्या करा आपने अब तक। मैंने पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए मेरे पास टाइम निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बात ऐसी है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था भाई ये फतेहपुरी में दुकानें बन रही हैं। असद भाई ने डाली थी वीडियो, तो मैं इसको देखने के लिए वहाँ चला गया था अपनी टीम के साथ। पूरी टीम गई थी मेरी जो ब्रिगेड की, वो टीम गई, टीम लेके अब मैं गया मौके पे, देखा तो वहाँ दुकानें बन रही थी। अंदर पार्टीशन कर रहे थे दुकानों के अंदर। जो कर्म हॉल था ना, पहले एमसीडी का स्कूल था, खत्म करके वक्त को जगह वापस दे दी थी। अब इन्होंने इसको अलाउड कर दी, टेंडर लगा के इन्होंने दुकानें बेच दी। बेच क्या दी, लीज पे दे दी। 18,000 रुपए महीने पे दी इन्होंने, किराए पे दुकान दी थी। सिंगल स्टोरी दुकान बना दी सबने, डबल स्टोरी बनाई है। अब डबल स्टोरी बनाई तो हमने सवाल करा, भाई ये तुमने दुकानें बेच दी हैं, क्या करा है, किराए पे दिए, क्या करा है ये बताओ, ये लीज पे दिए। तो आपने किसी अखबार में नहीं दिखाना, ना कोई नेशनल अखबार में आया। रूल ये है नेशनल अखबार में आना चाहिए, कोई नेशनल अखबार में आया नहीं। तो हमने इस पे सवाल करा, इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। हम आगे कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट करने के बाद जो एक्शन नहीं हुआ तो हम सीधा हाई कोर्ट चले गए। पीआईएल डाली और पीआईएल के अंदर नोटिस कर दिया इनको। तो एमसीडी ने भी जवाब देना है, तो इसमें जवाब देना है एमसीडी को, भाई इन्होंने तुमने दुकानें कैसे बना दी। तो स्कूल को खत्म करके कमर्शियल कम्प्लेक्स बना दिया गया। स्कूल वाले फतेहपुरी जो मदरसा लिया है, इन्होंने जगह मांगी थी कि हमें दे दो, हम अपनी 12 क्लास तक यहाँ रख लेते। मुसलमान का स्कूल होता पूरी दिल्ली के अंदर, वक्फ बोर्ड का, तो 12 क्लास वहाँ पढ़ लेते बच्चे, हमारे कौम के बच्चे वहाँ पढ़ते। वो दुकानें कमाने के लिए 10 जगह पड़ी हुई है, कई जगह ऐसी भी तो छोड़ दो। प्राण विधवाओं का पैसा है, गरीबों का पैसा, हमने इसको अंदर जगह देनी थी, स्कूल वालों को जगह दे देते तो वो स्कूल बन जाता। 12 क्लास तक पूरी वहाँ पढ़ी जा सकता, पूरा 12वीं क्लास पढ़ के निकलता। कोर्ट में केस चला मीरो साहब, पोजीशन है वहाँ पर। मैंने बताया ना, एमसीडी वालों को जवाब देना है। 11 तारीख लगी है, 11/11/2022 इसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे वो एमसीडी वाले, कार्यक्रम में करना है। उसके साथ हमने इसकी भी कंप्लेंट करी 6479 6480। आगे फतेहपुरी मस्जिद के पास बिल्डिंग बना दी, बिल्कुल कमर्शियल बिल्डिंग, होटल बन रहा है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है। हम तो कमर्शियल बिल्डिंग कर रहे हैं, तब कोई बोर्ड नहीं लगेगा, उसको हम नहीं मानेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है मस्जिद के बिल्कुल जस्ट आगे करीब। हेरिटेज का एक्ट कहता है 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ होना चाहिए, वहाँ कोई दायरा नहीं है, बिल्कुल जस्ट दीवार के साथ लगाई है। कोई वक्फ आवाज नहीं उठा रही, कोई एमसीडी आवाज नहीं उठ रही। जो इलाके के जो जिम्मेदार आदमी है, मस्जिद की खूबसूरती रख रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों, सब करप्शन में मिले हुए। मैंने 6528 की कंप्लेंट करी है। वहाँ 12 वो स्कूल, वहाँ भी स्कूल था 6528। फुल मंडी का जो है खारी वापड़ी साइड इनको है, जो अनस ऑप्टिकल वाले हैं, उनका नाम सलीम साहब है, वो बना रहे बिल्डिंग। कई इसमें इनके साथ पार्टनर मिले हुए, वो बना रहे मिल के बिल्डिंग। इस पे इंक्वायरी नहीं चल रही, ना कोई इस पे आवाज उठा रहा। भाई स्कूल को तुम खत्म करके तुमने स्कूलों की जगह रख रखी है कब्जा करने के लिए। 1-1 करोड़ रुपए की दुकानें बेच रहे, कोई 40 की बेच रहे, कोई 50 की बेच रही है, अलग अलग आवाज आती है। जाते कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हम तो जैसे लोग बताते हैं उसकी मान लेते। असल बात तो ये होगी ना, स्कूल को खत्म कर करके मार्केट में बना रहा हूँ। केजरीवाल का क्या सब रोल था, मॉडल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे। वैसे आदमी मंत्री तुम्हारे ये काम कर रहा है, जिसका जो चल वहीं वसूली मार रहा है, अपना अपने से काम सीधा कर रहा है। कोई दंगा फसाद होता, राइट होते हैं, तो फौरन एमएलए काउंसलर सामने आए थे। ये भी तो काम हो रहा है। पूरी मस्जिद की खूबसूरती हेरिटेज बिल्डिंग है, उस हेरिटेज बिल्डिंग को खत्म कर दिया गया। उस आगे होटल बना दिया गया, उसके नीचे 12 दुकानें बना दी गई। फुल मंडी के अंदर 12 दुकानें 15-16 दुकानें बना दी गई। अब आप ये बताइए, अब एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अगर ये बिल्डिंग बन जाती है तो कल को जितने भी आसपास के दुकानदार हैं जिनके प्लॉट हैं, तो वो तो सब बिल्डिंगें बना लेंगे, तो मस्जिद ही खत्म हो जाएगी। उनको सबको शहरी मिलेगी ना, जब एक को नहीं करा दूसरा भी बना लेगा। अब मेन फतेहपुरी का गेट ले लो, जो चाना राम की दुकान है, उस चाना राम की दुकान पर लिखा हुआ है, बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है हेरिटेज का, उसमें लिखा है डबल स्टोरी दुकान है। उससे तीसरी मंजिल कैसे बन गई, पूरी मस्जिद ढक गई, पूरा फ्लोर डाल लिया अब जगह जाके। तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये चेयरमैन जिम्मेदार है, चेयरमैन है।
चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है, लाइबिलिटी बनती है उसकी। हेरिटेज वालों की लाइबिलिटी बनती है, एमसीडी की बनती है, पुलिस की बनती है, और मस्जिद में जो मुकर्रम साहब है उनकी जिम्मेदारी बनती है। भाई पूरा फ्लोर बना दिया, मस्जिद को ढक दिया, इसकी खूबसूरती खत्म कर रहा हो। आज तुम बना रहे हो, कल बराबर वाला भी बनाएगा, वो इधर भी बनाएगा, चारों तरफ बन रहे। मस्जिद का इतना बुरा हाल कर रखा है। पूरी चारा राम ने पीछे मस्जिद के अंदर दुकान खोल रखी है, रास्ता गेट खोल रखा है, इंक्लूड कर दिया, मर्ज कर दिया उसके अंदर। मर्ज करने के बाद अंदर एसी वो लगा रखा है, एजाज फैन, सारी स्मेल आती है। लोगों ने एसी लगा रखे, पंखे लगा रखे हैं मस्जिद के अंदर। वो तुमने क्या कर रखा है? कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब जो दुकानदार हैं, इनकी जो एसी हैं, जो लगे हुए हैं, उनकी जो गंदी हवा मस्जिद में आ रही है, कहना चाह रहा है आप? मस्जिद के अंदर गंदी हवा आ रही है, वो स्मेल आती है। वो जो तलोगे, फ्राई करोगे, जो अंडे वाले हैं, मिर्चे वाले, मिर्चे धनिया बेच रहे हैं, पीछे मस्जिद के अंदर गेट खोल रखे हैं इन्होंने। मस्जिद में गेट खोलने का क्या मतलब? वो इसको बंद करा जाना चाहिए, एजाज फैन बंद करना चाहिए, एसी बंद करना चाहिए। मस्जिद के अंदर एसी खोल रहे हो यार, कोई जंगल राज है? राजधानी में रह रहे हैं भाई। ये जो इमारत बनी है मस्जिद के बराबर में, इसमें भी आपने अभी केस डाला था, और ये सुनने में आ रहा था कि स्टे हो चुका था इसका, उसके बाद भी ये काम चल रहा है। अभी स्टे नहीं मिला है, अभी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी एमसीडी। 11/11 लगी है, उसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। भाई बिल्डिंग की इजाज़त दी है, हेरिटेज बिल्डिंग ने हमें लिख के दे दिया है आईटीआई के जवाब में। हमने इनको कोई परमिशन नहीं दी, न 6192 को दी, न हमने 6479 80 को। विदाउट परमिशन की बिल्डिंग खड़ी कर परमिशन की बिल्डिंग बनाई है उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने एमसीडी को लेटर भी डाल दिया। मैंने एमसीडी का लेटर था, जवाब आया हुआ ये एरिया मेरे पास। हेरिटेज बिल्डिंग का ये लेटर है, उन्होंने लिखा है एमसीडी को कंप्लेंट हुए एक्शन लेने के लिए। तो अभी जो ये तो बिल्डिंग बना दी है, दुकानें भी अभी सुनने में आ रहा है कि ये भी या तो बिक जाएंगी या रेंट पे चली जाएंगी। कानून में क्या इसका प्रावधान है कि अगर कोई इनलीगल चीज बन के बिक जाए, उसको वो मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे जी, प्रावधान तो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का संविधान है। जब ये ताक पर रख के सारा काम कर सकते हैं, तो एमसीडी या पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट भी ताक पर रख के वो सारा काम कर सकती है। तो अमीरो साहब, ऐसा क्या मसला है कि इतने बड़े मसले पे आपके अलावा को आप हो गए, जैसे आपने बताया असद आजाद वो हैं, और लोग क्यों आगे नहीं आते? भाई वो कहते हैं किसकी बकरी कौन डाले घास। हर आदमी पंगा लेने में बसता है, हो जाएगा, पैसे खर्च होंगे, कोर्ट जाएंगे। आज कोर्ट जाने में कितने पैसे लगते हैं? हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ रहा हूँ मैंने, 4 केस चल रहा है। दिल्ली गेट कब्रस्तान में डाला, मेंदियान कब्रस्तान में डाला, वक्फ बोर्ड में डाला, हज कमेटी के डाला, दिल्ली के बीएसएस के लोगों का काम करा मैंने। 15 मीटर की हाइट पे मीटर नहीं मिल रहे थे, इनको ऑर्डर कराया मैंने हाई कोर्ट से, जो 15 मीटर की दायरे के अंदर आज सबको मीटर मिल रहा है। हज कमेटी का मैंने मुद्दा उठाया 19 के अंदर, उसके अंदर 141 करोड़ 99 लाख रुपए वापस आए सबके। मतलब ऐसे हमारी एनजीओ काम कर रही है, हम एज ए वर्कर फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राजी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। इसमें अल्लाह ताला हमारे को अजर देगा। अब जो इमारत बनी बराबर में, इसकी लास्ट डेट अभी अब क्या डेट, कौन सी डेट पड़ रही है इसकी? पहले 2 सितंबर लगी थी, 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं इनको स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, फाइनल रिपोर्ट इनकी स्टेटस रिपोर्ट देखा 11/11। मेंदियान कब्रस्तान की हमने भी रीड डाल रखी थी, पीआईएल डाल रखी है। पीआईएल के अंदर इसमें मान लीजिए वहाँ कमर्शियल दुकानें बनाई हुई है, टेंट वालों ने, टेंट माफिया, पानी माफिया, बिल्डर माफिया, सब अंदर घुसे हुए। रात को शराबें पी जाती है वहाँ पर, होटल खुले में खाने पीने के, वहाँ अंदर कब्रस्तान में खाने पीने के ऑर्डर कर। हमने इसको कोई समझाया नहीं, इन्होंने समझाया नहीं। यूनिवर्स वाले भी दर्रान भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह हर चैनल को, हर जगह को कुछ कवरेज करते हैं, हर प्रोग्राम को कवरेज करते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान को हो, हिंदू मुस्लिम का सब पे कवरेज करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार है। ऐसे आदमी जो निकल कर आए हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ऐसे आदमी को लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, फेसबुक आईडी पे भी और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बड़ापन है। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अभी बात हो रही थी अब्दुल अमीर अमीरो साहब से, जो सोशल एक्टिविस्ट है। देखिए, जायदादें तभी बचेंगी वक्फ बोर्ड की जब आप लोग जागोगे। अमीरो साहब ने कहा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है हेरिटेज फतेहपुरी के बराबर में, वो इलीगल है और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी केस चल रहा है। जब उनसे सवाल करा गया ये जो इमारत बन रही है, दुकानें बन रही हैं, ये बिक जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारी पूरी आस्था कानून पर है, और ये जो मामला है, ये मामला जो है अदालत में है, और उम्मीद है इनको पूरी कि ये केस ये जीतेंगे और वो जो इमारत खड़ी हुई है वो डैमेज होगी। और इसके अलावा एक दर्द साफ झलक रहा है कि अमीरो साहब जो हैं वो अकेले ही लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6528 फूल मंडी में भी एक एमसीडी का स्कूल है जो वक्फ बोर्ड की जगह पे था, उसे भी बंद कर दिया गया है, और सर का कहना यह है कि उसको भी बना के बेचने की तैयारी है। अमीरुल्लाह साहब का कहना है कि मैं मरते दम तक, जब तक जिंदा हूं, मैं इसके लिए फाइट करता रहूंगा और इन तमाम जायदादों को मैं आज़ाद कराऊंगा, और जितने भी लोग इस भ्रष्ट इस काम में
इन्वॉल्व हैं उन सब की मैं गिरफ्तारियां भी कराऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।